हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। बड़ा ही बेहतरीन ये चैप्टर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है ये, क्लास नाइन्थ का। इसको आज हम समझने वाले हैं। ये है पार्ट वन। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बेसिक चीज समझेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है ये पहला वाली वीडियो। उसके बाद फिर हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आप बहुत सारे बचपन में क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका जो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए आप कर सकते हो, कहीं से भी। ठीक है। देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपको पता है, यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने कई सारे गवर्नमेंट की फॉर्म पढ़ी होगी बचपन वाले क्लासेस में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few example, write down some common feature। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी में, तो कॉमन फीचर क्या होता है किसी भी अगर कंट्री के देखे, या तो कोई कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या नॉन डेमोक्रेटिक होगी। आपने डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझा होगा? डेमोक्रेसी का मतलब ये समझा होगा कि भाई लोकतंत्र, यानी कि लोगों को राज, है ना। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल वगैरह, वो डेफिनेशन पढ़ी होगी ना आपने। लेकिन अभी हम ढंग से समझने वाले डेमोक्रेसी होती है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में ये तो इंट्रोडक्शन बताइए कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके एक कोई ना कोई कंट्री या तो डेमोक्रेटिक होती है, नॉन डेमोक्रेटिक होती है। लेकिन सवाल ये है, जो हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, ये डिफाइन करना क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को। आखिरकार डिफाइन करना जरूरी है क्यों? हम सीधा डेमोक्रेसी का हमें मीनिंग पता तो है पहले से, बहुत सारे छोटे क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, सबको पता है। लेकिन डिफाइन करना जरूरी क्यों है? ये बहुत बड़े इन्होंने एक कन्वर्जेशन के थ्रू बता रखा है। ये कन्वर्सेशन हमको समझ आ गई, काम हो गया। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सब कुछ आपको मिले। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से लिख सको बना के, और आप बिल्कुल अच्छे नंबर लाओ। मेरी कोशिश यही रहेगी। मैं आपको कुछ भी छोड़ूंगा नहीं यहाँ पर। एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल खुरेद देंगे हम, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, टफ से टफ, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। वाई डिवाइन डेमोक्रेसी, तो देखो क्या कह रहा है। लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। मैरी बेसिकली एक स्टूडेंट है। उसने कोई क्लास में इस टॉपिक के रिलेटेड ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई डेमोक्रेसी को डिफाइन करना जरूरी है क्यों, मुझे बताओ। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। उसको डेफिनेशन पसंद नहीं है, डिफाइन करना पसंद नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे थे क्लास में। और वो कुछ बेसिक क्वेश्चन आस्क करना चाहती थी, ठीक है। और उसकी टीचर है मतिल्दा लिंगडो। अब वो अपने उसके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। सबसे पहले उसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैरी क्या कह रही है? मैरी कह रही है कि आई डोंट लाइक दिस आइडिया। डेफिनेशन जरूरी, पहले आपको डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए डेमोक्रेसी का मीनिंग। वो कह रही है कि पहले आप डिस्कशन करना चाहिए डेमोक्रेसी है क्या, उसके बाद फिर हम मीनिंग पे पहुंचना चाहिए डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। क्योंकि यही वो कह रही है कि यही लॉजिकल, आई मीन लॉजिकली शुड नॉट बी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड। लॉजिकली कह रही है कि वो यही सही तरीका है कि पहले आप डेमोक्रेसी के डिस्कशन करते हैं, फिर मीनिंग पता करेंगे ना। सीधे पहले डेफिनेशन थोड़ी देना जरूरी है। कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप ये थोड़ी करते हो कि सीधा डेफिनेशन बता देते हो, पहले बैकग्राउंड समझाओ उसका। तो वो ये कह रहा है शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट। वो कह रहे हैं कि क्या सबसे पहले मीनिंग नहीं बताना चाहिए? ये थोड़ी डेफिनेशन बतानी चाहिए, सबसे पहले मीनिंग बताना चाहिए, फिर उसका कोई एग्जाम्पल देना चाहिए, फिर डिफाइन करो। अब फिर देखो क्या कह रही है उसकी टीचर, क्या कह रही है लिंग दो मैडम। जो लिंग दो मैडम है, उसकी टीचर क्या कह रही है? वो कह रही है कि आई कैन सी योर पॉइंट। हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे। बट वो कह रहे हैं कि हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा मेरे भाई। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। वो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं जैसे कि पेन, रेन और लव। शुड वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड बिफोर वी यूज देम? क्या हमें उनकी डेफिनेशन की जरूरत होती है? वो कह रहे, वो सोच में पड़ गई। कम टू थिंक अबाउट, शुड वी हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? क्या हमें पेन की डेफिनेशन क्लियर पता है? नहीं।
रेन की डेफिनेशन क्लियर पता है? नहीं। लव की डेफिनेशन पता नहीं है? नहीं। फिर भी हम वर्ड यूज करते हैं। इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट मीनिंग। हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, बिकॉज हमें वो उसका मतलब पता है, डेफिनेशन नहीं पता, इसलिए उसका वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं। हमें मतलब पता है, लव मतलब प्यार मोहब्बत, पेन का मतलब कोई लिखने की चीज है, मतलब पता है लेकिन डेफिनेशन नहीं पता। तो मैरी कह रही है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। मैरी कह रही है कि फिर मुझे एक चीज बताओ मैडम, डेफिनेशन की जरूरत है क्यों फिर हमें? तो लिंगडो कह रही है भाई वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। मैम कह रही है कि देखो डेफिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हमें कोई डिफिकल्टी, जब हमें मुश्किल हो रहा हो, वर्ड का इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा है, हमें पता ही नहीं हो कि वर्ड का इस्तेमाल यहां पर करूं या ना करूं। अब देखो वो बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रही है नीचे, ध्यान से समझना ये बात। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो। क्या तक हमने अभी क्या समझा? मैरी कह रहे थे कि डेफिनेशन जरूरत क्यों है, पहले आप मीनिंग बताओ ना। मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जांपल पता होना चाहिए, फिर डेफिनेशन जरूरी है। तो लिंगडो मैडम ने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, हमें हर एक चीज में डेफिनेशन जरूरत नहीं होती। जैसे पेन रेन लव का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मीनिंग पता होता है। फिर मैंने ने कहा कि डेफिनेशन जरूरत है क्यों? तो कह रहे कि जब हमें कोई डिफिकल्टी होती है वर्ड को यूज करने, जब हमें पता नहीं होता कि ये वर्ड यहां यूज करो या ना करो। अब देखो क्या कह रही है, वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली when we wished to distinguish it from diesel और क्लाउड बर्स्ट। यानी कि जब बिजली कड़क रही होती है, मान लो कि आपस में बादल में बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है और आपको रेन है, एक रेन है, एक बिजली कड़क रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, बादल खड़क रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बताना है मुझे, तब मुझे पता होना चाहिए पहले कि रेन की डेफिनेशन क्या है, रेन कहते किसे। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं डिफरेंस कैसे बताऊंगा? देखो रेन ये होता है, क्लाउड बर्स्ट ये होता है, रेन में ये क्वालिटी होती है, क्लाउड बर्स्ट में ये होती है। अगर मुझे यही नहीं पता तो क्या मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूं दोनों के बीच में? नहीं। दोनों का असली मीनिंग पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी जरूरी है। तो इसलिए कह रहा है कि द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। सेम चीज डेमोक्रेसी में अप्लाई होती है। कई बार हमें पता नहीं होता असल में मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, हम कहीं भी इस्तेमाल करते हैं कि ये तो कंट्री डेमोक्रेटिक है, हमें पता ही नहीं डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, हम बट वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो वो ये कह रहा है वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट डिफरेंट पर्पस। जब हमें कोई डिफरेंट पर्पस के लिए उस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तब उसकी डेफिनेशन मुझे प्रॉपर पता होनी चाहिए। अगर मुझे प्रॉपर नहीं पता तो डेमोक्रेसी आप वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता, मान लो आप कहना चाहते हो यूएसए और इंडिया में से डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी किसकी अच्छी है, तो पहले डेमोक्रेसी पता तो हो मीनिंग अच्छे से क्या है पहले, समझ गए? तो वही वो कह रहा है कि जब आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हो तब आपको क्लियर डेफिनेशन पता होनी चाहिए उसकी बारे, तब आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो उस वर्ड को। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है जो अपने आप को डेमोक्रेसी कह देती है जबकि डेमोक्रेसी का उसको मतलब भी नहीं पता। यही वो कह रहा है। इसलिए अगर हमें मतलब समझ में आ गया असल में डेमोक्रेसी होती क्या है, तो हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है किसी दो कंट्री को कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है, या मुझे कोई पर्पस डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना है डेमोक्रेसी को, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना है, तो मुझे पहले क्लियर डेफिनेशन पता होनी जरूरी है इसकी। बहुत बढ़िया। अब एक रियम बैंक, ये भी एक स्टूडेंट है साथ में, रिबियन, वो कह रहे हैं कि बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन। मैम को कह रहा है कि व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन तो ऑलरेडी दे रखी है ना हमें अब्राहम लिंकन ने, ये आपने बचपन में पढ़ी है। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब क्या कि डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट किसकी होती है? लोगों की होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल अवर सेल्फ। मेघालय में तो हम इसको हमेशा रूल करते हैं, दैट वी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? तो रिबिंग का भी पॉइंट बढ़िया है कि डेफिनेशन पहले से ही है ना,
तो हमें चेंज करने की जरूरत क्या है? तो लिंडोंग ने कहा, मैडम कह रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू चेंज इट। लिंडोंग कह रहे कि हमें ये चेंज नहीं करना है। अब्राहम लिंकन की जगह डेफिनेशन उनकी भी अपनी जगह ठीक है, बट आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। वो कह रही कि हम, मुझे बहुत अच्छी लगती है डेफिनेशन। लेकिन देखो क्या कह रहा है आगे, आगे क्या कह रही है, आगे क्या कह रही है लिंडोंग मैडम, क्या कह रही है, देखो आगे, आगे कह रही है ये बेसिकली, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग यूजलेस, वी थिंक अबाउट अवर्स। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार यही डेफिनेशन हर जगह यूज हो, अनलेस वी थिंक इट। जब तक कि इसको हम समझे ना, तब तक हम उसको एक्सेप्ट हर जगह नहीं कर पाएंगे। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। कि फेमस बंदे ने दिया तो इसका मतलब ये नहीं एक्सेप्ट कर ले। तो योलंदा क्या कह रही है, एक और योलंदा एक स्टूडेंट आ गई। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? अभी तक क्या चल रहा है कि डेफिनेशन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया मैडम ने, कि डेफिनेशन जरूरत क्यों है, बता दिया उन्होंने अच्छे से। लेकिन फिर रेमो ने क्वेश्चन उठाया कि भाई डेफिनेशन तो ऑलरेडी है। फिर लिंडोंग मैडम ने कहा कि ठीक है तो सही, लेकिन जो नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर ले हर जगह पे। अब एक योलंदा एक स्टूडेंट है, वो क्या कह रही है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। वो कह रहे हैं कि हमें कोई डेफिनेशन जरूरत है ही नहीं, वी डोंट लुक टू एनी लुक ए डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। तो योलंदा ने एक और पॉइंट उठाया कि हमें डेफिनेशन की जरूरत क्या करना, हमें पता है ना कि इसका जड़ क्या है। ये तो ग्रीक वर्ड से निकली है डेमोक्रेसी का मतलब, जो कि उसका मतलब होता है डेमोक्रेटिया। हमें इसका मतलब पता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, वो कह रहे हैं कि ग्रीक वर्ड में डेमोस का मतलब होता है, डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल। ठीक है ना? वो कह रहे हैं डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटे का मतलब होता है रूल। यानी कि डेमोक्रेटिया में जो वर्ड है, क्या मतलब है, डेमो का मतलब पीपल और क्रेटे का मतलब रूल। यानी कि पूरा मतलब क्या निकल गया, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। वो कह रहे हैं कि हमें तो भैया ऑलरेडी इसका जड़ पता है ना कि वर्ड निकला कैसे, डेफिनेशन ना देखो, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसका पॉइंट बहुत बढ़िया है। फिर लिंडो मैडम ने कहा, देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। ये भी काफी अच्छा तरीका है कि आप वर्ड का रूट देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा असल में मतलब क्या है। बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा। फिर मैडम ने वही बात करी कि भाई हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ये नहीं कि अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन हर जगह टेप दो, हर जगह चेप दो, हर जगह ये डेमोक्रेसी का जो वर्ड निकला है कहां से, उसको चेप दो। हर जगह नहीं होता। वो कह रहे हैं, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। हर जगह वर्ड का मतलब उसके ओरिजिन ओरिजिन से समझ नहीं आएगा हर बार। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का ओरिजिनल मतलब क्या था, कंप्यूटिंग करना खाली, यानी कि सिर्फ कैलकुलेट करना। क्या सिर्फ कंप्यूटर का आज कैलकुलेट करना ही होता, सिर्फ प्लस माइनस करना होता है? नहीं। सिर्फ डिफिकल्ट सम को सॉल्व करना होता है? नहीं। आजकल तो भैया बहुत सारे, आजकल तो नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज फॉर कंप्यूटिंग। आजकल तो कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं करते, पहले बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर के लिए यूज करते थे कंप्यूटर को। दे यूज इट फॉर राइटिंग, डिजाइनिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग फिल्म। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं। ऐसे ही वो कह रही है मैडम कि वर्ड्स रिमेन द सेम। कई बार वर्ड वही रहते हैं, बट उसका मीनिंग बदल जाता है टाइम के साथ साथ। क्योंकि हर बार आप ये नहीं कह सकते कि ओरिजिन क्या है वर्ड का, मीनिंग हर टाइम का बदलता रहता है। तो इसलिए हम हर बार आपको वर्ड के ओरिजिन में नहीं जाना चाहिए। तो मैडम की बात बहुत अच्छी लगी। मैरी फिर कह रही है, मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू ओवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आल्सो। वो कह रही है कि इसका मतलब हमारा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम एकदम से जो हम जो हमें पता है, यानी कि हम जो सोच रहे हैं डेमोक्रेसी ये होती है, तो क्या वो नहीं होती है? मैडम क्यों कह रही है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग। तो मैरी कह रही है कि क्या इसका मतलब हमें डेमोक्रेसी का जो पहले से मीनिंग है, देखो क्या समझ में आया आपको, इसका मतलब डेमोक्रेसी की जो पहले डेफिनेशन दे रखी है उसको ना देखो, डेमोक्रेसी के बारे में जो आप सोचते हो उसको ना देखो, ओरिजिन क्या है उसका वो ना देखो, आप उसके एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचो, एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचो, और उसकी डेफिनेशन तक पहुंचो कि कहते किसे है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब हो गया कि हर जगह पे वो अप्लाई होगी। फिर ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कि हर जगह अप्लाई हो, चेक कर सको कि ये डेफिनेशन से कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। अगर ये डेफिनेशन के करेक्टरिस्टिक से
वो कंट्री में डेमोक्रेसी अप्लाई हो रही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ठीक है, वरना वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो मेरे लेंडोंग ने कहा, लेंडोंग मैडम ने कहा बिल्कुल सही, यू गॉट मी राइट, आप बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो। अब आपको समझ में आने वाला है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है क्या। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, देखो नीचे लिखी हुई है सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है, देखो, लेट अस बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट। एक डिस्कशन हम कर रहे थे कि गवर्नमेंट बिल्कुल कई बार कहती है कि हम डेमोक्रेटिक है, बट जो नहीं कि डेमोक्रेटिक होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना एक कार्टून भी दे रखा था यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक एक्टिविटी है। सपोज करो लिंडोंग मैडम ने सीरियसली कहा कि आप कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड दैट वी यूज द टाइम, पेन, रेन एंड लव। जो हमें पीछे बात कर रहे थे कि टाइम, लव और रेन की हमें डेफिनेशन पता नहीं होती, वो कह रहे हैं आप लिखो, इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्लियर पेंसिल। क्या हमें पेन को डिफाइन करने का कोई ऐसा तरीका है कि पेंसिल से वो हमें अलग कर सकूं मैं, कि पेंसिल अलग होती है, पेन अलग होता है। कैसे बताऊं कि पेन क्या होता है, पेंसिल क्या होती है, डिफाइन मतलब दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करूं। तो आपको समझना है। तो आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। एंड व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो बात हो रही थी, आपने क्या समझा, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, व्हाट डज इट टीच अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। आपने इसका मतलब क्या समझा कि जो लैंडोंग मैडम कह रहे थे कि भाई जैसे पेन का आप डिफाइन नहीं करते हो, है ना, हमें क्लियर डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन हाँ हमें अगर डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा तो हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, और आपको व्हाट डज इट टीच अस, हमें क्या सिखाता है कि डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में, कि क्यों समझना चाहिए। देखो इसके बारे में आप ऐसे ले सकते हो कि आपने इस कन्वर्सेशन से ये सीखा कि सिंपल थिंकिंग जरूरी नहीं है हर जगह काम आ जाए, कि वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट अबाउट एनी मैटर ऑफ सेल्फ, ठीक है। आई हैव वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग। हमें उसका कोई भी वर्ड का, हमें ये नहीं कि जो हम पहले सोचते आ रहे हैं सिंपल से हम थिंकिंग करने से उस वर्ड का मीनिंग जान लेंगे, नहीं, हमें उसका मीनिंग जानना पड़ेगा अच्छे से क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज का वर्ड ये है। हमें पेन का अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ कि पेंसिल अलग होती है पेन से, वरना मुझे पता नहीं चल सकता। सो ईच एंड एवरी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, हर एक चीज का अलग अलग विशेषताएं होती है, तो उससे हम डेफिनेशन तक पहुंच सकते हैं। फिर वो कह रहा था ना कि हमें क्या सिखाता है, व्हाट डज इट टीच। तो देखो, वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली व्हेन वी, वही लिखा हुआ ना, वही जो हमने पीछे पढ़ा था, हमें डेफिनेशन जरूरत कब होती है, कि जब हमें कोई डिफिकल्टी होती है कोई वर्ड को यूज करने में। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन बिकॉज कई बार क्या होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट जो है अपने आप को डेमोक्रेसी बोल देती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता डेमोक्रेसी मतलब क्या है। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट दैट, क्योंकि हमें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर जगह एक्सेप्ट होता है, लेकिन हमें उसका बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग हमें नहीं पता, अनलेस वी थिंक अबाउट इट। जब तक हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या ये सच बात है कि डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्या यही सच होता है डेमोक्रेसी, जब तक हम इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आ सकती डेमोक्रेसी का। समझ रहे बात को। तो आफ्टर थिंकिंग, हमें डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अगर हम बहुत सोच समझ के बोले कि डेमोक्रेसी का मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसी कि जहां पर रूलर्स लोग भी लोग इलेक्ट करें, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है लोगों के थ्रू बने, ये बेसिक फीचर होता है डेमोक्रेसी। लेकिन ये भी अभी पूरी डेफिनेशन नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक और चीज यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ था, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, बाय द पीपल, बाय नॉट। अब आपके मन में यही क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते। बात तो ठीक है अब्राहम लिंकन की, हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहां से बन जाए। तो देखो उसका भी आपका आंसर मैंने दे रखा है। तो यहां से आप देखो क्या लिखा हुआ है। ये आंसर ये है क्योंकि ये डिस्टोर्टेड वर्जन है, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, ये एक फेमस बंदे ने कही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्ट कर ले। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, और लेकिन डिस्टोर्टेड वर्जन है, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। इट इज रिटन टू हाईलाइट द आयरनी ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली ये हाईलाइट करने के लिए कि डेमोक्रेसी देखो ये होती है, डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, अपने आप को बस हाईलाइट करने के लिए डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, हमने यही सच मान लिया। देखो अब क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी किसकी होती है, ऑफ द पीपल का मतलब क्या था कि भाई गवर्नमेंट सरकार बनाती है ना।
Even in our country, we find people saying that leader don't visit or address our issue after getting select. हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो भैया लोगों की है, लेकिन लोग चुन लेते हैं सरकार को, फिर भी लोग लीडर उनकी बात ही नहीं सुनते। लीडर तो भैया लोगों की बात ही नहीं सुनते, तो हमारी कैसे होगी सरकार, है ना? तो ये चीज फिर समझनी पड़ेगी ना आपको। फॉर फॉर द पीपल या फ्रॉम द पीपल। अब आप देखो, हम कहते हैं कि लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन आर हेड रेगुलरली। इलेक्शन तो होते रहते हैं, बट मैनी पीपल डोंट वोट। कुछ लोग तो वोट ही नहीं करते, कुछ लोग डर्टी ट्रिक्स के थ्रू, गलत काम के थ्रू वोटिंग से जीत जाते हैं। तो वहां डेमोक्रेसी कैसे होगी भाई? मुझे एक चीज बताओ, समझ गए? बाय द पीपल, बाय यहां पर गलत है, ये बाय आएगा, है ना? बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा, है ना? लोगों। तो मैंने मनी हैज कम टू प्ले अ बिग रोल। कई बार इलेक्शन में मनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीपल फॉल, पीपल क्या करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक यूज करते हैं कि किसी तरीके से वोट मेरे पास आ जाए, हम जितना मर्जी। तो यहां पर वोटिंग फ्री नहीं है। जहां पर वोटिंग अगर आप सही नहीं कर पा रहे, लोग अगर चुन नहीं पा रहे सही से, तो किस बात की डेमोक्रेसी होगी वो? मुझे बताओ। डेफिनेशन में बोल दिया कि हाँ, हम कह देंगे कि लोगों ने चुनी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको ये थोड़ी पता है अंदर का खेल क्या है। लोगों ने चुनी तो है, लेकिन बहुत सारी पार्टी ने क्या करा? डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करी। और आप कह दोगे हाँ डेमोक्रेसी तो भैया बाय द पीपल भी है, ऑफ द पीपल भी है, फॉर द पीपल भी है, लेकिन भैया अंदर की कहानी तो आपको पता ही नहीं। तो ये चीज कहना चाह रहा हूं, समझ गए? तो उसका मतलब देखो, सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की है, अवर सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी। सिंपल फैक्टर डेमोक्रेसी में ये आता है कि द गवर्नमेंट जो है वो लोगों की चुनी होनी चाहिए। ये तो बात पक्की है कि लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी, ये तो हमें पता है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सिंपल। कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर रूलर जो है, यानी कि जो सरकार है, वो लोग चुने। ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंपल। लेकिन दिस डेफिनेशन अलाउ टू सेपरेट डेमोक्रेसी। इसकी वजह से हम कोई, चलो गवर्नमेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं कि हाँ कौन सी डेमोक्रेटिक है, कौन सी डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे कि एग्जांपल म्यांमार का दे रखा है कि म्यांमार में लोगों के द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती, तो सिंपल सी बात है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम रूलर ऑफ द कंट्री। म्यांमार में क्या होता है कि जो आर्मी के बंदे होते हैं, आर्मी के ही जो रूल कंट्रोल में होती है पूरी सरकार, ठीक है, वही रूलर बन जाते हैं कंपनी। उसके बाद पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। पीपल का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि सरकार चुन कैसे रहे, आर्मी के बंदे आ देते हैं म्यांमार में। उसके बाद डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाही, है ना? तानाशाह। तो तानाशाह लाइक चिले में, चिले आपका कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पर भी लोगों के द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती। वहां पर मोनार्ची का, राजा महाराजा का राज है। ऐसे सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देना है आपको, कि सऊदी अरेबिया में भी भैया रूल जो है वो मोनार्ची का है, लोग नहीं चुनते। पीपल हैव चूजन देम टू डू सो। लेकिन हाँ, लोग चुनते हैं किंग को, ठीक है, बिकॉज देखो, बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। अब दिक्कत यह है कि वो क्योंकि रॉयल फैमिली पैदा हुआ है, तो उसको किंग बना दिया गया, लेकिन लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चूजन, लोगों ने चुना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा फैमिली पैदा हुआ है तो वो राजा बन गया वहां का। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी कहां करनी है? एग्जांपल का लिखना है, म्यांमार का लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको किसका एग्जांपल लिखना है? चिले का एग्जांपल लिखना है। और किसका एग्जांपल लिखना है? सऊदी अरेबिया का। ये एग्जांपल से आपको ये कहां लिखना है कि जब ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो रही है ना? उसके बाद देखो, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट। ये भी एडुकेट डेफिनेशन नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सही है, ये भी डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे सरकार लोग चुनते हैं, फिर भी वहां पर प्रॉब्लम होती है, फिर भी वहां पर सरकार गलत इस्तेमाल करती है पावर का। समझ रहे हो? लोग चुनते हैं, जैसे चाइना में देखो आप, सरकार चुन रही है, लेकिन फिर भी वहां पर गड़बड़ है। तो वही वो कह रहा है, इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल। ये हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी के पीपल रूल है, बट वी यूज द डेफिनेशन इज एन अनथिंकिंग मैनर। हम कई बार गलत सोच के साथ इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन, हर जगह अप्लाई कर देते हैं। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ओवर डेमोक्रेसी। हम हर गवर्नमेंट को कह देते हैं कि जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, जहां भी लोग सरकार चुन रहे हैं, वो डेमोक्रेसी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है हर बार। क्योंकि सरकार चुन लेते हो आप, लेकिन उन्होंने पीछे से गलत इस्तेमाल करा, गलत काम करे, मतलब लोगों गलत वोटिंग ले ली,
और सरकार बन भी गई, तो क्या वहां पर डेमोक्रेसी बोल दोगे आप? नहीं। तो वही लिखा हुआ है, दैट वुड वेरी मिसलीडिंग, बहुत गलत चीज होती है, मिसलीडिंग होती है। तो वो कह रहा है कि चैप्टर 3 में तो आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि जितने भी पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, हर जगह पे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी अपने आप को कहना चाहता है। तो वो ये डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं हर जगह, देखो भाई हमारे यहाँ तो सरकार चुनी गई है, हम तो डेमोक्रेटिक है। नहीं, इवन इफ इट इज नॉट सो, सो वही वो कह रहा है, कभी कभार डेमोक्रेसी नहीं होते, जान मुझे कह देते डेमोक्रेसी है। सो दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी, इसलिए हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें, कौन सी में नहीं है। तो हमें वी कैन डू सर बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड, हमें एक एक वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। रूलर्स, रूलर्स किसे कहेंगे, पीपल का मतलब क्या है, इलेक्टेड का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन की बाल की खाल उतारनी पड़ेगी, फीचर समझने पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर कहनी है मुझे, तो उसके क्या क्या विशेषता है बताओ, क्या क्या विशेषता है, कुछ 3-4 फीचर बताओ, तब मैं कहूंगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये नहीं कि ये डेफिनेशन बस समझी है नहीं अच्छे से और कह दिया कि देखो मेरे तो इलेक्शन हो रहे हैं डेमोक्रेटिक, नहीं, इस डेफिनेशन की बाल की खाल उतारनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो वो तब आपको समझ में आएगा, लेकिन वो हम उतारेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, अभी नहीं। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, एक कार्टून भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। नीचे कार्टून देखो क्या लिखा हुआ है, ये आप देखोगे, हर देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को पकड़ के चल रहे हैं। ये समझ लो जो मैंने पीछे बताया था कि हर एक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहना चाह रही है, तो ये कार्टून वही बता रहा है। दैट कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शन हेल्ड इन इराक, इराक में ना इलेक्शन हो रहे थे उस समय, विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर। आपको पूछा जा रहा है व्हाट डू यू थिंक दैट दिस कार्टून इज सेइंग, व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटर्न। वो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि भाई डेमोक्रेसी को ऐसे क्यों लिखा गया है, एम क्यों बड़ा कर रखा है। तो देखो एग्जांपल, देखो आंसर क्या है इसका। द मिलिट्री फोर्सेज, वहां पर क्या है, मिलिट्री फोर्सेज क्या है, यूएसए और अलाइड फोर्सेज है, यूएसए की ज्यादा फोर्स है ना वहां पर, वर बिहाइंड अफेक्टिंग डेमोक्रेसी। वहां पर क्या है, इराक में मिलिट्री फोर्सेस जो है डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है। डेमोक्रेसी कहती है अपने आप को इराक, लेकिन यूएसए और अलाइड फोर्सेस की पावर ज्यादा है वहां पर। सदाम हुसैन रूल्ड इराक नथिंग, सदाम हुसैन जो है वो इराक का रूल कुछ भी नहीं कर पाता। लेस देन अ डिक्टेटर फ्रॉम 1979 टू 2003 तक, सिर्फ 1979 तो 2003 तक रूल कर पाया था। लेकिन 2003 में नाटो फोर्सेस, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नाटो, ठीक है, वो है उसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाटो के जो, नाटो के बेसिकली यूएसए के सारे मेंबर है, तो ये यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो 2003 में नाटो ने क्या करा, इराक को ऑक्यूपाई कर लिया, और फर्स्ट मल्टी पार्टी इलेक्शन कराए गए 2005 में इराक में। तो ये उसकी फोटो दिखा रहा है, इराक में देखो दिखा रहा है ना ये, कि इराक में इलेक्शन हुए, और ये उसकी फोटो दिखा रहा है। और यूएस और अदर फॉरेन पावर के साथ, यूएस की पावर वहां ज्यादा थी, ठीक है। नॉट नो, फिर 2003 में क्या करा, जब नाटो ने अपना इराक को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद यूएसए की प्रेजेंस में कह रहा है कि इलेक्शन हुए 2005 में। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है रोल ऑफ आर्मी इन ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी इराक। मतलब इराक में जानबूझ के इलेक्शन तो करवा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं यूएसए कि देखो भैया मेरा, हमारी कंट्री इराक तो डेमोक्रेसी है वहां पर, बट कहीं डेमोक्रेसी नहीं है मेरे भाई वहां। ये एम को बड़ा करके इसलिए दिखा रखा है कि एम का मतलब है कि वहां पर जो है रोल आर्मी का ज्यादा है, ठीक है, आर्मी का रोल ज्यादा है डेमोक्रेसी इराक में लाने के लिए। आर्मी वाला रूल ज्यादा कर रहे हैं लोग वहां पर, जो इलेक्शन में पार्टी जीत के आ रही है उसको कोई रोल ही नहीं है, तो उसको दिखा रहे हैं। अब आप कहोगे एम का मतलब क्या है इसमें, बेसिकली एम, ये एम का मतलब कुछ नहीं है, एम का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली दिखाना चाह रहा है कि देखो सब लोग मेरा मेरा कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ मोकरी, एम का मतलब मोकरी भी समझते हो, मोकरी बेसिकली एक मजाक, मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने डेमोक्रेसी का इराक में। कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, बट रूल वहां पर आर्मी का है, मिलिट्री फोर्सेस का रूल है, दिखा रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी है। तो मजाक बना के इस तरह से जो डेमोक्रेसी दिखी हुई है, ये बेसिकली मजाक बना के रखा हुआ है डेमोक्रेसी का, ये आप कह सकते हो, समझ गए। ये डेमोक्रेसी ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मजाक बना के रखा हुआ है डेमोक्रेसी का, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर भी एक है,
ऊपर आप ध्यान से देखो, मैं आपको क्योंकि बाल की खाल उतार रहे हैं पूरा एनसीईआरटी की, क्योंकि जरूरी है, हो सकता है क्वेश्चन कहीं से बन जाए, मैं चाहता हूँ डिटेल में आप पढ़ो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रिब बैंक पता ना कौन है? पीछे हमने देखा था अभी रिब बैंक, ये देखो, ये इनने कहा था कि भैया अब्राहम लिंकन है, रिब बैंक ने कहा था कि अब्राहम लिंकन को डेफिनेशन दी है। तो वो क्या कह रहा है, देखो रिब बैंक, कि रिब बैंक अपने घर गया, उसने बहुत सारे फेमस कोटेशन डेमोक्रेसी देखी, और दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम, इस बार उसने नेम नहीं बताया किसने लिखी है। शी वॉन्ट्स यू टू रीड दिस एंड कमेंट, वो चाहती है कि आप खुद पढ़ो, अपना थॉट दो। जैसे डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन, इनने बहुत सारे डेफिनेशन निकाली, हर एक का अपना अपना मतलब है। देखो देख क्या मतलब है, देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इन सबका देखो मतलब है, कोई भी ये चीज बता रहे हैं ना, सबका मतलब है। जैसे इसका मतलब क्या था कार्टून का, कि भाई हर एक बंदा, हर एक कंट्री क्या करती है, चाहती है कि अपने आप को डेमोक्रेसी बोलना चाहती है, बट होती नहीं है वहां पर कई बार। ऐसे ही इसका भी मतलब है। ये देखो डेफिनेशन क्या क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू हिज ओन ओप्रेसर, यानी कि डेमोक्रेसी सबको राइट दे देता है कि जो भी ओप्रेसर है, यानी कि जो भी बेसिकली कंट्री को चला रहा है, तो हर एक बंदा ओप्रेसर बन जाता है। गिव्स एवरी मैन द राइट टू हिज ओन, यानी कि हम सरकार चुनते हैं तो हम मालिक बन गए। उसके बाद डेमोक्रेसी कंसीडर चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट्स यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी से क्या होता है कि हम अपने डिक्टेटर तानाशाह को खुद चुनते हैं, कि दैट व्हाट यू थिंक इट्स यू वांट टू हियर, कि जो आप सुनना चाहते हो वो आपको सुनाते हैं और आप सुन लेते हो। तो देखो पहले दोनों थॉट में ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहा था कि जहां पर पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रूलर, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे डिक्टेटर में क्या है कि उसको ऑप्शन नहीं है, डिक्टेटर जो कहना चाह रहा है वो आपको मानना ही पड़ेगा। पहले में भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, एवरी मैन द राइट टू हिज ओन ऑपरेसर, अपने आप ही वो ऑपरेसर जो भी है वो खुद बन जाएगा, क्योंकि आपके कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो पार्टी नहीं है कंट्री में, या तो है तो एक ही पार्टी है। ये दोनों डेफिनेशन ये कह रहा है, कुछ ऐसी गवर्नमेंट होती है। उसके बाद कह रहा है कि मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल, बट मैन इंक्रेशन टू इनजस्टिस, वो कह रहा है कि अगर आप न्याय के लिए तरफ बढ़ते हो तो भैया डेमोक्रेसी वहां पर है, अगर लोग अन्याय करते हैं तो वहां डेमोक्रेसी नहीं होती। तो देखो थर्ड थॉट में वही है कि इफ मैन एक्सेप्ट जस्टिस, वहां डेमोक्रेसी हो सकती है। चौथे थॉट में क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस होता है दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व, कि हम बेसिकली डेमोक्रेसी ऐसा डिवाइस है जहां पर लोग चाहते हैं कि हम अपने अब गवर्न करें, वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व, ठीक है, जितना हम डिजर्व करते हैं उससे बेटर नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। फोर्थ थॉट में कह रहा है कि दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नीड, मतलब गवर्नमेंट जो चाहती है वो भी पूरा हो, जो हम चाहते हैं वो भी पूरा हो। ऐसा नहीं कि सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो, गवर्नमेंट जो चाहती है वो भी पूरा हो जाए, जो हमारी नीड है वो भी पूरा हो जाए। तो ये भी डेमोक्रेसी है, ये भी डेफिनेशन काफी बेटर है बाकियों से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग चाहते हैं सारी उसकी नीड पूरी कर दी जाए। और लास्ट में क्या कहा है, ऑल द इल्स, इल्स का मतलब जितने भी बुराई है डेमोक्रेसी में, दैट कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। अगर सारी बुराइयां खत्म करनी है ना डेमोक्रेसी के अंदर, तो आप ज्यादा डेमोक्रेसी ले। कहने का मतलब क्या है, लास्ट वर्ड में कह रहा है कि देयर इज स्कोप ऑफ चेंजिंग द फीचर्स एंड एक्टिविटी, यानी कि हमें डेमोक्रेसी में हमेशा चेंजिंग करते चाहिए, हमेशा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, चेंज करते, जैसे हमें जरूरत है हमारी कंट्री को वैसा कर दे। यानी कि आप देखो, ये लास्ट डेफिनेशन काफी अच्छी है। जितना भी हमारा ये सारा पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी सिटीजन के लिए होनी चाहिए, कि अगर सिटीजन को नुकसान पहुंच रहा है वहां डेमोक्रेसी नहीं है, कि डेमोक्रेसी में सिटीजन ही मालिक है। लेकिन वो क्या कहना चाहता है, बैलेंस में होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और डेमोक्रेसी में बदलते रहना चाहिए जितने में फीचर्स है, कि लोगों की नीड के अनुसार डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कहने का मतलब। और जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जो स्ट्रॉन्ग है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी वहां पर सबसे जहां डेमोक्रेसी बेसिकली वहां पर सबसे ज्यादा देखी जाएगी जहां पर सिटीजन को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, ठीक है, सिटीजन की रिस्पेक्ट हो रही हो सबसे ज्यादा जरूरी, और सिटीजन की नीड पूरी क्यों ना हो रही है। तो ये जरूरी है, अगर सिटीजन जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, या सिटीजन को बेसिकली धोखा दिया जा रहा है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो खारा सारा खेल किसके ऊपर है, सिटीजन के। आई होप बेसिकली आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज की वीडियो कितना ही, अगले वीडियो से हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और काफी तेजी से बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो मेरी उम्मीद थी कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।